परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे, काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया और वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रह गया? कटी पतंग हो गए। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके पेड़, बबूल के पेड़ में उलझ कर फड़फड़ कर काटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों, इस गंदे लोग। मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे रेडी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी? असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रे। दुआ दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है, उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता, उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक, मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उधड़क कर पड़ेगी कि बच्चे का दाब ना गिर गई हो। तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना, और ठेस लगे तो वो खराब हो जा, तेरी ऐसे भक्ति न सावे। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधी सतलोक आएंगी। बच्चों विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था, ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो वहां, या सुख किसने कहा? अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा हम पर कैसे दया की, हम पापियों। हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन आपका नष्ट हो रहा था।